नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों हम लोगों ने कल अपने वीडियो में एनालिसिस किया था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शंस में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं बड़े प्लेयर जो कि एफआईआईज़ हैं। तो यहाँ पर जो भी मार्केट के अंदर गैप अप होना है या गैप डाउन होना है, उसमें एफआईआईज़ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ हमने यहाँ पे कल एनालिसिस किया था, कोई भी पोजीशन यहाँ पर एफआईआईज़ की ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं थी। एक और चीज़ हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे पोजीशंस एफआईआईज़ की नहीं है, तो हमें ख्याल रखना होगा किस चीज़ के ऊपर, हमें ख्याल रखना होगा आपके लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है लेवल्स जो थे हम लोगों ने कल दिए थे आप लोगों के लिए, और वो जो लेवल दिया था याद रखिएगा। निफ्टी के अंदर इसको रिपीट करके देखिएगा, इस वाले वीडियो को आपको ज़रूर याद होगा। 19,050 से लेके 19,060 की जो रेंज थी वो हमने आपको दी थी। निफ्टी के अंदर आपको साफ साफ कहा था कि भाई अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट चला गया तो मार्केट फिर नीचे नहीं आएगा और फिर मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। हुआ क्या एक्चुअली में, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पे आगे का व्यू बताते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे निफ्टी जो है आज एक्चुअली निफ्टी में हुआ क्या, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो हमने आपको डिसाइड करके दिया था लेवल, वो था 19,060 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरिटी रखिएगा कि हमने कल आपको लेवल क्या दिया था, तो वो इम्पॉर्टेंट था और ये मार्केट ने फॉलो भी किया। तो ये लेवल था जो आपको दिख रहा होगा अब आपके स्क्रीन के ऊपर, जो 19,060 का लेवल था। मार्केट एक्चुअली खुली ही गैप अप और इसके ऊपर खुली, लेकिन दोस्तों आपको बताया गया था कि 19,200 के ऊपर एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ अपनी वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ में बताया हूँ मैं कि भाई क्या बताया कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं बाय नहीं करता कभी भी, या मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं कभी भी सेल नहीं करता। बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे अपना गैप फिल करने जरूर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, उसी प्रोसेस के लिए आया गैप फिल करने। और यहाँ पर इस वक्त जब मार्केट था कहाँ पर, इस वक्त, ठीक है, 11 बजे के आसपास, वहाँ पर आपको समझाया गया था, आपको बताया भी गया था कि कॉल लेटर जो है वो एक्टिव हैं। ये कहाँ बताया गया था दोस्तों, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या, कि फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या बताया था कि कॉल लेटर एक्टिव है। वहाँ से मार्केट गिरा भी, कहाँ तक गिरा, वहीं तक गिरा जहाँ तक हमारा लेवल हमने आपको दिया था। ठीक है। तो यानी कि जो हमारा लेवल था वो लेवल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया मार्केट ने, और उस लेवल के आसपास वहाँ पे सपोर्ट भी लिया। एग्जैक्टली फिर मार्केट जब यहाँ था तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, इस लेवल के आसपास था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर अब क्योंकि हमारा लेवल जो था वो डिसाइडेड, मतलब वो सपोर्ट ले चुका है उसके ऊपर मार्केट। तो यहाँ पर एक मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है सेकंड हाफ में। दोस्तों शॉर्ट कवरिंग रैली आई तो, लेकिन वो 50-60 पॉइंट से ऊपर की नहीं रही, 50 पॉइंट के आसपास की ही रही, और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरा। तो ये दोनों दोनों सिग्नल जो है मैंने आपको अपने फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए थे। आई होप आपको यहाँ पे सिग्नल जब मिले होंगे तो वो क्यों मिले उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फटाफट से हम बात कर लेते हैं, एक जो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है वो पैटर्न जो है वो क्या है। तो वो पैटर्न मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो ये पैटर्न जो है अब आपके यहाँ पे क्लियरली मिलेगा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी, लाइन दिख रही होंगी, कौन सी, ये वाली जो कि निफ्टी के अंदर है। ये लेवल, ये लाइन को मैंने यहाँ मिलाया तो आज परफेक्टली इस लाइन ने बिल्कुल इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। ठीक है। 15 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम है ये, लेकिन अब आप इस वाले लो को अगर इस वाले लो से मिलाते हो तो भी आपको एक तरीके से एक ये पैटर्न दिखेगा, इस तरीके से ट्राइंगल पैटर्न दिखेगा आपको। और दोस्तों ये ट्राइंगल पैटर्न जो होता है वो क्या बताता है कि मार्केट इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, कहीं पर भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। ये ट्रायंगल पैटर्न की खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी क्योंकि मार्केट रेसिस्टेंस जो इस लाइन के आसपास है उसके आसपास ज़्यादा टकरा रहा है, और देखिए तो कोई भी चीज़ जिस चीज़ को तोड़ना होता है उसके आसपास चीज़ ज़्यादा टकराए तो वो चीज़ आसानी से टूट जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि रेसिस्टेंस को ज़्यादा धक्का दिया जा रहा है मार्केट के द्वारा इस पैटर्न के हिसाब से, और ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो चांसेस ये हैं कि ऊपर की तरफ जो है मार्केट ब्रेक हो सकता है। ठीक है। और ये इस अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर आसानी से मार्केट आपको 400 से लेकर 500 तक की रेंज में जाता हुआ
दिख सकता है, तो ये मार्केट का मुझे इस पैटर्न के हिसाब से एक व्यू नज़र आ रहा है। मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर तरीके से। आई होप आपको भी यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लिया, अब वनडे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो ये लाइन मैं हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज़न ना हो वनडे के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर जो है अब एक ही रेसिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। वो रेसिस्टेंस है दोस्तों ये वाला जो प्रीवियस हाई था, वो लोग जो प्रीवियस हाई है 233 का है। इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो मार्केट फिर स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन स्ट्रेंथ का आने का मतलब ये नहीं कि एक नई रैली चालू हो गई। नई रैली चालू होने के लिए आपको इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 दिन तो क्लोजिंग चाहिए कम से कम, ठीक है। सो ये वाला फोकस रखिएगा, ये वाला हाई जो कि 19233 का है। तो मैंने आपको लेवल समझा दिए हैं वनडे के ऊपर भी, 15 मिनट के ऊपर भी। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द निफ्टी। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलायंस की। तो रिलायंस जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिलायंस का चार्ट हमने बहुत दिन हो गए एनालिसिस नहीं किया है। तो रिलायंस का चार्ट जो है वो अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सपोर्ट जो लेवल था ये 2 लाइनों का, ये हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले डिसाइड लिख रखा था और एज इट इज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये लाइन जो है वो आपको ऊपर से आती हुई दिख रही है। तो यानी कि अब यहाँ पर मार्केट का जो इम्पोर्टेंट, अगर ये वाली जो बड़ी कैंडल है इसको ओवरकम मार्केट कर पाई, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 2331 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली फिर हम लोग यहाँ पर 2383 तक भी जाने की पूरी मतलब कहते हैं ना उसको कि कुव्वत रखते हैं, ठीक है। तो हिम्मत रखते हैं, इससे ये कह सकते हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है अब 2328 का। तो इसके ऊपर जो है मार्केट फिर निकलेगा तो हमारा मार्केट फिर आसानी से थोड़ा सा रिलीफ दे देगा ये अपसाइड के लिए। कौन? रिलायंस। तो रिलायंस का चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर HDFC बैंक का जो चार्ट है वो देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो HDFC बैंक का चार्ट भी कंसोलिडेशन है। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा HDFC, मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ जो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं, ठीक है। तो वो लेवल्स आपके मार्केट के डायरेक्शन डिसाइड करेगी, ठीक है। 1504 का ये लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने दीजिए तो क्या होगा, आपका HDFC बैंक भी चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो दोनों स्टॉक्स हैं उसके ऊपर फोकस रखिएगा। लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अब फटाफट से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था कल से ही। तो ये लेवल है दोस्तों 43,400 के आसपास। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए अपने को। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है डेफिनेटली फिर हम आराम से 44,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये था लेवल्स के जो खेल हमको याद रखना है इस वक्त, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन के लिए आपको ये लेवल्स हेल्प करने वाले हैं। FIs DIs की एक्टिविटी देखूं तो यहाँ पर FIs लोग जो हैं वो 1200 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सेलिंग बाइंग जो है वो DIs ने कर डाली है। बात कर लेते हैं कि अभी पोजीशंस क्या हैं। तो अभी जो पोजीशंस हैं दोस्तों वो अभी ऑप्शंस की पोजीशंस कुछ भी नहीं है। कैरी फॉरवर्ड जैसे कल कैरी फॉरवर्ड नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी ख़त्म हुई है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है अभी रिटेल जो है वो अभी भी मतलब अपनी पोजीशंस क्लोज करते आ रहे हैं। जितना भी पोजीशंस क्लोज करेंगे, देखो होता क्या है, ये जितना बुलिश पोजीशंस को क्लोज करेंगे मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। तो यहाँ पर ये बुलिश पोजीशन धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये बेरिश होते जा रहे हैं। बुलिश पोजीशंस क्लोज क्यों करता है आदमी? क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उनका व्यू ये होता है कि भाई हम हो सकता है मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पर वीकनेस रहेगी, तो इसी वजह से वो अपनी बुलिश पोजीशंस क्लोज करेगा। तो यहाँ बुलिश पोजीशन जो है इसी वजह से क्लोज होती जा रही है, क्योंकि उनका जो व्यू है रिटेल ट्रेडर्स का वो ये लगता है उनको कि बुलिश नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इनके अंदर डर है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग प्रॉफिट क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेडर जो है इसी वजह से पोजीशन क्लोज करना शुरू करते हैं। जैसे ही पोजीशन क्लोज करते हैं इनको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट तुरंत ऊपर चली जाती है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली विद द रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई मार्केट जब ऊपर जाती हो तब ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर जब इनकी हाईएस्ट पोजीशंस थी तो तब मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरा हुआ था। तो अगर ये इनके चलाने से ही मार्केट चलती है तो यहाँ पर जब मार्केट में इनकी हाईएस्ट पोजीशन थी तब मार्केट क्यों गिर रहा था? सो लॉजिकली अगर आप सोचेंगे या फिर तरीके से अगर आप इस डाटा को एनालिसिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, कमेंट में सेक्शन में डालिएगा तब जब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ी धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया है।
शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। एफआईज लोग अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है, मतलब उनकी पोजीशंस ना तो घट रही हैं ना बढ़ रही हैं, जितनी 2 दिन पहले थी आज भी तकरीबन उतनी ही हैं। अब इनके पास क्या है ऑप्शन कि अगर इनको मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो ये बड़े आसानी से लेके जा सकते हैं कि इनको अपनी पोजीशन शॉर्ट वाली क्लोज करेंगे और इनकी शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, या फिर नीचे लेके जाना है तो ये आसानी से फिर तब भी मतलब ये इनके पास शॉर्ट पोजीशन तो उसको भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये लोगों के हाथ में दोनों साइड के लिए मूव बनाने के लिए मार्केट में इस वक्त इनके पास पूरी की पूरी पोजीशंस हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी ये पोजीशंस में ना 3 दिन हो गए इनके पास कुछ अभी कर नहीं रही है, मतलब शांति से बैठे हुए हैं। वो आपको दिख भी रहा होगा 488 अभी 480 रखा है, तो अभी इनकी पोजीशंस ऑन होल्ड हैं। अब ये दिखाएंगे कि आगे मार्केट को ये कहाँ लेकर जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये डाटा है, मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता दिया है। लेवल्स मैंने आपको कल के लिए दे दिए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी टेलीग्राम ज्वाइन करने से, एंड आई थिंक आपको यहाँ पर प्रॉपरली गाइडेंस मिली होगी हमारी वीडियो के अंदर भी। तो फिर दोस्तों अभी मिलते हैं फिर कल लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।